नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की ईडी के रिमांड की अवधि पूरी हो गई। उन्होंने ईडी को कोई भी सहयोग नहीं किया। जितनी बातें पूछी गई उनका गोलमोल जवाब दिया या मुझे पता नहीं। अपने फोन के और अपने डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। उनकी जमानत भी नहीं हुई और वह जेल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी जा रही है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल जाने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़े। वह ठीक कह रहे हैं। संविधान में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। संविधान के 389 सदस्यों की नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा था कि किसी एक ने भी नहीं सोचा कि कभी किसी मुख्यमंत्री का नैतिक स्तर इतना गिरा हुआ होगा कि गिरफ्तारी की नौबत आने पर भी वह कुर्सी से चिपका रहेगा। संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह भी नहीं आया था कि कोई मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट या क्रिमिनल हो सकता है कि उसे गिरफ्तार करने की नौबत आएगी। लेकिन जो बात संविधान में नहीं लिखी हो उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला परंपरा बनता है, उसे कानून भी माना जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पहले से मौजूद है। इसलिए 28 मार्च को जब हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हटाने के बारे में पीआईएल नामंजूर की तो आश्चर्य हुआ। इसलिए यह मामला अब नए सिरे से हाईकोर्ट के सामने आया है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संवैधानिक संकट है तो उस पर उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला करना है। अब नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट उपराज्यपाल को आदेश दें कि वह केजरीवाल को बर्खास्त करें। लेकिन लगता नहीं है कि हाईकोर्ट इसमें कोई दखल देगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, एक नहीं कई बार गया है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का फैसला है वह क्या है। वह फैसला केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने की इजाजत नहीं देता। रिवायत मौजूद है। अभी तक लालू प्रसाद यादव और जयललिता के 2 उदाहरण दिए जाते थे जिन्होंने जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इन दोनों से पहले 1982 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री AR अंतुले को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए, वह अलग बात है। उमा भारती, उन्होंने तो सिर्फ कोर्ट का सम्मन आने पर इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना ने सिर्फ आरोप लगने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उस लिस्ट में हेमंत सोरेन का नाम भी जुड़ गया है जिन्होंने जेल जाने से पहले राजभवन में जाकर के इस्तीफा दिया। जयललिता 2 बार जेल गई थी, पहले 2001 में और दूसरी बार 2011 में, और उन्होंने दोनों ही बार इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जयललिता के इस्तीफे से पहले तमिलनाडु सरकार का एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके पास जनता का जनादेश है। तमिलनाडु की सरकार जयललिता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए। यही बात अभी केजरीवाल कह रहे हैं और उनके सारे लघु भगु भी यही बात कह रहे हैं। वही बात तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान के अंतर्गत है, सम्मान संविधान का होता है, संविधान के कारण ही जनादेश मिला है, क्योंकि संविधान में ही लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव की व्यवस्था है। जनादेश के आधार पर किसी अपराधी या आरोपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता। यह जो कहते हैं ना कि किसी को गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार में और जनता ने जनादेश दे दिया, उसको दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया, तो जनता ने उस केस का फैसला कर दिया। यह एक नया
शोषा चला हुआ है विपक्ष में कि फैसला जनता करेगी। जनता नहीं, क्राइम का फैसला कोर्ट करेगी। इसलिए जो कुछ भी होगा वह संविधान के माध्यम से होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने उस समय साफ साफ कहा था। और संविधान इजाजत नहीं देता है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, वह जजमेंट है RS नायक बनाम AR अंतुले। वही मामला है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट से AR अंतुले बरी हो गए थे। लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री पब्लिक सर्वेंट होता है। क्योंकि वह पब्लिक सर्वेंट होता है, इसलिए उस पर पब्लिक सर्वेंट के सारे नियम लागू होंगे। यह जो कहा जा रहा है ना कि पब्लिक सर्वेंट में और मुख्यमंत्री में अंतर होता है, यह चुना हुआ होता है, वे नौकरी पर होते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या इसकी कर दी है। अब अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर 48 घंटे में से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। फिर कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए पद पर कैसे रह सकता है? संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल या उपराज्यपाल के अधीन अधिकारी हैं, इसलिए वे पब्लिक सर्वेंट हैं। बस उनका चयन यूपीएससी की बजाय एक लिमिटेड पीरियड के लिए जनता करती है। मुख्यमंत्री की रहनुमाई में कैबिनेट राज्यपाल या उपराज्यपाल को सलाह देने का काम करती है। यही हमारी संविधान की व्यवस्था है। कैबिनेट से पास हुए बिना मुख्यमंत्री का कोई भी प्रस्ताव कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता। राज्यपाल के पास जितने भी फाइलें जाती हैं वे कैबिनेट से अप्रूव होकर के जाती हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती, इसलिए उपराज्यपाल ऐसी सरकार का क्या करेंगे जो कोई सलाह देने में सक्षम ही नहीं है। केजरीवाल जब तक ईडी की हिरासत में हैं या थे तब तक तो ठीक था, लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब शुरू हो गया है अभिषेक मनु सिंघवी का, तो उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। तो संवैधानिक संकट अब शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या उपराज्यपाल किसी अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री नियुक्त करके नई सरकार बनाने को कह सकते हैं, जैसे तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका फैसला आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, फैसला उपराज्यपाल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेगी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, इंतजार करते हैं। उम्मीद है मित्रों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ या इसी विषय के साथ। तब तक नमस्कार।